बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चने की दाल के हलवे की रेसिपी। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत मज़े का ये हलवा बनता है। सुंदर सुंदर सी इसकी खुशबू आती है और आप इसको जैसे सर्दियाँ आनी आप उसमें बना सकते हैं या किसी खास मौके पे भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी, बहुत अच्छी डिश बनती है। ये चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको किचन रिलेटेड वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। रेसिपी को लाइक कर दीजिए और रेसिपी को कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो उनके पेजेस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी देखिए। चलाएं फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चना दाल हलवा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास चने की दाल है। ये 1 कप चने की दाल मैंने ली थी, उसको मैंने 3 घंटे तकरीबन भिगोया है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके अंदर पानी डाला और पानी डाल के इसको 90% तक गला लिया। तो इस तरीके से चने की दाल है हमारे पास 1 कप। ये जो है वो गली हुई चने की दाल है, 90% डन है। और इसके अलावा हमें इसके अंदर दूध चाहिए होगा 1 कप। 1 कप दूध को मैंने जो है यहाँ पे रख दिया था बॉयल होने के लिए। गर्म ही हुआ है दूध तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चने की दाल। अच्छा, मैंने तो चने की दाल गलाई हुई है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप चने की दाल सिर्फ सोक करने के बाद दूध में शामिल करें आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फिर आप 1 कप दूध और 1 कप पानी लें, यानी कि 2 कप बन गए मिलके, और फिर उसके अंदर चने की दाल डालें और उसको जो है वो उबलने दें। तो इस तरीके से करके हम इसको जो है वो बॉयल होने देंगे। अब ये देखें तकरीबन समझें कि 20 मिनट तो लगे हैं इसको कि जो है देखें दाल बिल्कुल इसके साथ घुट सी गई है दूध के साथ, और हमें यही चाहिए था। अब हम क्या करेंगे कि इसको सुखा लेंगे जितना हम सुखा सकते हैं पानी डाल का, और उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, दाल जब ठंडी हो गई तो फिर उसके बाद मैंने उसको देखें ब्लेंड कर लिया। इस तरीके से इस कंडीशन में हमारे पास दाल आ गई। ये हमारे पास 1 कप दाल थी चने की जिसको हमने इस तरीके से कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा हमें इसके अंदर चीनी चाहिए। चीनी मैंने लिया 3/4 कप, जो कि बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से भी ले सकते हैं। नट्स में मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश ली है, 2 टेबल स्पून होंगी दोनों, और 1/4 टीस्पून तक मैंने इसके अंदर जो है वो हरी इलायची का पाउडर लिया है। ये मैंने ज़ाफ़रान को लेके 2 टेबल स्पून गर्म दूध में भिगो दिया है ताकि इस तरीके से हो गया ये। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1/4 कप घी। अच्छा, सबसे पहले मैंने घी को मेल्ट होने रख दिया था। घी जब मेल्ट हो रहा है तो साथ ही साथ हमने इसके अंदर जो हमारे पास दाल का पेस्ट बनाया हमने वो डाल दिया। वो डाल के घी के साथ अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि घी से अच्छे से मिक्स हो जाए ये दाल। देखें चमचा आपको मुसलसल चलाते रहना है और मीडियम से लो की तरफ है फ्लेम। और देखें इस तरीके से घी के साथ अच्छे से दाल मिक्स हो गई है। और घी यूज़ करें, तेल यूज़ नहीं करें। घी से जो है वो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इस तरह इसको करते रहें। अब आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी चेंज हो गई है, गाढ़ा सा ये हो गया है, और जो घी था वो बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया दूध उसमें दाल में। तो अब हमने इसके अंदर डाल दिया है ज़ाफ़रान, जो कि मैंने दूध में घोला हुआ था। वो ज़ाफ़रान मैंने इसमें डाल दिया है। इसका अरोमा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप ज़रूर डालें। अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके आपको इसमें चीनी डालती रहनी है ताकि चीनी जो है वो मेल्ट होती रहे। और मेल्ट होने के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा पतला होने लगेगा, तो कोई मसला नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते चीनी फिर जब मेल्ट होगी शीरा बनेगा और फिर दाल उसको सोक कर लेगी तो उसकी कंसिस्टेंसी दोबारा सही हो जाएगी। तो बस अब इस तरीके से इसको अच्छा चमचा भी चलाते रहें मुसलसल ताकि सरफेस से लगे नहीं। मीडियम टू लो फ्लेम रखें इसका, ऐसा करते रहें। अब ये देखें कलर, देखिए जब हमने ज़ाफ़रान डाला था उसके साथ कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया इसका। तो बस अब ये हो गया। इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने इसमें बादाम और किशमिश डाला है। आप चाहें तो पिस्ता डाल दें, और जो है वो आप इसके अंदर जो है वो खोपरा डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें इलायची पाउडर डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे। बस अब ये डन है। बस अब थोड़ी कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी हो, जब ये पैन छोड़ने लगे, कढ़ाई छोड़ने लगे हलवा, तो बस फिर ये तैयार है। ये देखें हलवा जो है वो कढ़ाई छोड़ने लगा है। बस अब ये तैयार है। अब हम चूल्हा बंद करेंगे, इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा चना दाल हलवा हमारे पास बन के तैयार है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।